Hello students, good morning. Students, in this module, I am going to start class 11th trigonometry. And before going to start anything, I would like to remind you that the trigonometry one chapter you will learn in class 10th mathematics. तो जो बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री का वो आपने क्लास 10th की मैथमेटिक्स में पढ़ लिया है। इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, सिंपल एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और आइडेंटिटीज़, काफ़ी कुछ बेसिक आपने वहाँ पर समझ के रखा है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की किसकी वैल्यू क्या होगी, ट्रिग्नोमेट्री किस तरह वर्क करेगा, ये सब आपने जाना है। आज हम स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री हमारी क्लास 11th में भी है और 12th में इसका इन्वर्स है, तो वहाँ पर देखेंगे उसको। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, और इसका जो फर्स्ट टॉपिक है, मैं आपको अब वो सब नहीं बता सकता क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है, जो हम फिर से स्टार्ट करते हैं। अब उसके लिए आपको क्लास 10th के लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है ट्रिग्नोमेट्री में, तो अगर नहीं है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसमें हमें जो देखना है, जो हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हमको मिली हुई हैं, वो ये है कि पहला जो एक्सरसाइज है 3.1, उसमें है डिग्री एंड रेडियन। डिग्री और रेडियन का कॉन्सेप्ट है, और डिग्री से रेडियन को में कैसे कन्वर्ट करते हैं और रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम आप आज वही समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि डिग्री क्या है, रेडियन क्या है और उनका कन्वर्ज़न। ये इतना अगर हम समझ लेते हैं तो फिर आज हमारा ये लेक्चर सक्सेसफुल होगा और हम 3.1 एक्सरसाइज को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कि हम डिग्री किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन है, आप ये बात आपको पता है अच्छे से कि ये जो कंप्लीट है, ये एक कंप्लीट एंगल है जो 360 डिग्री है, डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। तो अगर हम सेंट्रल एंगल को, डिग्री का मतलब होता है अगर हम सेंट्रल एंगल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, जैसे ये है, अगर हम इसको 360 इक्वल पार्ट्स में इसके सेंट्रल एंगल को डिवाइड कर दें, आउट ऑफ 360 1 इज कॉल्ड डिग्री। तो उन 360 का में से एक पार्ट जो होगा वो डिग्री होगा। इफ द सेंट्रल एंगल डिवाइडेड into 360 equal parts, each part in its is called 1 degree। हर एक पार्ट मतलब उसका एक पार्ट, हर एक पार्ट एक डिग्री का होगा। सेंट्रल एंगल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो 360 डिग्रीज बनेंगी। एक पार्ट 1 डिग्री होगा तो 360 पार्ट होंगे तो 360 डिग्रीज बनेगी। हम लोग डिग्री को इस तरीके से उसके एक पार्ट के मेज़रमेंट को, यहाँ पर मेज़रमेंट हो रहा है, उसके एक पार्ट के मेज़रमेंट को इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। उसका एक पार्ट का जो मेज़रमेंट होगा वो 1 डिग्री इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये बात समझ आ गई कि सेंट्रल एंगल के 360 इक्वल पार्ट्स करेंगे, वो सभी अपने आप में 1 डिग्री होंगे और उनको डिनोट करेंगे इस तरीके से। 1 रीड क्या करेंगे, 1 डिग्री, ठीक है। अब इसी में आगे बढ़ते हैं, उसी में एक और कॉन्सेप्ट आता है, मिनट का आता है, ठीक है। फर्दर आफ्टर दिस डिवीज़न, अभी आपके पास एक सेंट्रल एंगल था, आपने उसके 360 पार्ट किए, उसमें से एक पार्ट आप लेते हैं कोई भी, तो वो 1 डिग्री है। अब उस एक पार्ट को जो 1 डिग्री है उसके 60 इक्वल पार्ट्स कर दीजिए, उसके आप 60 इक्वल पार्ट्स कर दीजिए। तो इस तरीके से 1 डिग्री के 60 इक्वल पार्ट्स करने पर 60 इक्वल पार्ट्स जो मिलेंगे उनको हम, उनमें से हर एक पार्ट को 1 मिनट कहेंगे, हर एक पार्ट को। दैट मीन्स 1 डिग्री कंटेन्स 60 मिनट, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, क्योंकि जब 1 डिग्री के 60 इक्वल पार्ट्स करते हैं तो जो 60 पार्ट बने हैं वो सब के सब 1 मिनट है, ठीक है। वो यहाँ पर लिखा हुआ है। इफ़ 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इन इट्स कॉल्ड 1 मिनट। इसका हर एक पार्ट 1 मिनट कहलाएगा, और मिनट को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। 1 मिनट इज, वी विल डिनोट इट लाइक दिस, 1 मिनट। और अगर आप डेफिनेशन से कनेक्ट करें
तो एक 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ये रिलेशन है, इसको आप दिमाग में रखें। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। अब इसके बाद फिर से आगे बढ़ते हैं। डिग्री को सेंट्रल एंगल को डिवाइड किए तो डिग्री बनी, डिग्री के 1 डिग्री के 60 पार्ट किए तो मिनट बनकर। अब अगर हम 1 मिनट का 60 इक्वल पार्ट करें तो उसका हर एक पार्ट सेकंड कहलाएगा। दैट इज द 60 इफ ईच मिनट, दिस इज मिनट, if each minute is subdivided into 60 equal parts, each part in it is called 1 second। तो हम उसको 1 सेकंड कहेंगे, उसके हर एक पार्ट को 1 सेकंड कहेंगे। मीन्स 1 मिनट में 60 सेकंड होंगे। वी विल रिप्रेजेंट सेकंड लाइक दिस। सेकंड को हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे एंड इन 1 मिनट देयर विल बी 60 सेकंड। ये सिंपल सा डिग्री का इंट्रो था। अब हम इसी तरीके से रेडियन का इंट्रो देखेंगे और उसके बाद हम समझेंगे कि डिग्री और रेडियन में रिलेशन क्या है और किसी भी गिवन डिग्री को कैसे रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी भी गिवन रेडियन को कैसे डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम आपको समझाएंगे कि रेडियन क्या होता है। ओके, जस्ट वेट। Now students, after degree measurement we will discuss about the radian measurement। ठीक है, हम समझेंगे कि रेडियन मेजरमेंट क्या है और इन दोनों को रिलेट करेंगे और साथ में हम ये भी समझेंगे कि अगर हमको डिग्री से रेडियन में जाना है तो हमें क्या करना होगा और अगर हमको रेडियन से डिग्री में जाना है तो हमें क्या करना होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि रेडियन का मतलब होता है कि एक अगर कोई सर्कल है और उस सर्कल पर कोई आर्क उसके सेंटर पर एक एंगल बना रहा है, उसके सेंटर पर एक एंगल बना रहा है और उसके साथ एक स्पेशल ये हो कि आर्क की लेंथ सर्कल के रेडियस के लेंथ के इक्वल हो, तो जो भी एंगल वो बनाएगा सेंटर पर वो एंगल एक रेडियन कहलाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ कि अगर आप एक सर्कल है और उस सर्कल का कोई भी आर्क सेंटर पर एक एंगल सबटेंड कर रहा है, आर्क की लेंथ सर्कल के रेडियस के लेंथ के इक्वल है, तो इस सिचुएशन में जो एंगल बनेगा वो एंगल एक रेडियन कहलाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ समझ सकते हैं। जैसे ये आर्क है L, अगर इसकी लेंथ और ये आर्क लेंथ जो है वो रेडियस के इक्वल हो जाए तो यहाँ सेंटर पर बनने वाला एंगल इस आर्क और रेडियस की वजह से वो एक रेडियन कहलाएगा। ठीक है, इसी बात को और भी एक तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, और रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। आर्क की लेंथ रेडियस के इक्वल होगी तो जो एंगल बनेगा उसको हम लोग एक रेडियन कहेंगे। इसको एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पर जो भी ये जो एंगल बन रहा है उस एंगल की डेफिनेशन हम क्लास 10 में भी पढ़ के रखे हैं सर्कल वाले पार्ट में। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर, किसी भी सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बन रहा है जिसका रेडियस आर है, जो आर्क लेंथ होगा उसकी डेफिनेशन से हम लोग यहाँ पर उस एंगल की वैल्यू निकाल सकते थे आर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ एल डिफाइंड एज, जो भी एंगल बनेगा सेंटर पर किसी आर्क जिसकी लेंथ एल है, किसी सर्कल जिसका रेडियस आर है की वजह से जो एंगल बनता है वो L अपान आर रेडियन होता है। ये डेफिनेशन हम पहले से भी जानते हैं, आज से भी जानेंगे। थीटा इज इक्वल टू L अपान आर, और ये जो मेजरमेंट होगा, ये जो एंगल का मेजरमेंट होगा वो रेडियन में होगा। ठीक है, अब हमने डिग्री मेजर जान ली है, हमने रेडियन मेजर जान लिया है, अब हम जानेंगे इनमें रिलेशन क्या होता है। तो एक जो रेडियन होता है वो 57.272 नॉन टर्मिनेटिंग डिग्री होता है। ये कैसे समझ में आएगा, इसको यहाँ से देखते हैं। जैसे हम ये समझ के रखे हैं कि ये पूरा एंगल बनाएंगे तो यहाँ से हमको निकल कर आता है इन केस ऑफ डिग्री इट विल एंड इन केस ऑफ रेडियन इट विल। ठीक है, अगर हम देखें तो ये रिलेशन हमारा निकल कर आता है। यहाँ से हम आपसे ये कहें कि अगर इसको कैलकुलेट कीजिए तो ये आपका हो जाएगा 360/2 पाई, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 180/पाई। इसको और कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ये सब कुछ रेडियन में चल रहा है, ये पूरा का पूरा रेडियन में सिस्टम है। 180/22/7 और पूरा कैलकुलेट इसको और आगे बढ़ाएं
तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 90, ये 7 ऊपर पहुंचेगा, 90 इंटू 7/11 रेडियन। इस तरीके से, सॉरी ये यहाँ पर आप डिग्री चल रही है तो ये वैल्यू निकल कर आएगी, ठीक है, यहाँ पर ये डिग्री होगी। तो इसी तरीके से जब हम उसको और सॉल्व करेंगे तो ये वाला हमारा रिजल्ट मिलेगा जो इन दोनों में रिलेशन है कि एक रेडियन में कितनी डिग्री बनेगी, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो ये है समझना कि रेडियन से डिग्री में कैसे जाएंगे और डिग्री से रेडियन में कैसे आएंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टेप ये देखते हैं, टू कन्वर्ट अ रेडियन इनटू डिग्री मल्टीप्लाई विद 180/पाई। अगर हमें किसी भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इतने से मल्टीप्लाई करना होगा। उसके लिए हमने एक एग्जांपल लेके रखा है, ये हमारा है रेडियन, वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू डिग्री। हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो जो आपको समझाया गया है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 5π/12 और इंटू 180 एंड अपॉन व्हाट, पाई। और अब ये किस में चेंज हो गया, डिग्री में चेंज हो गया। आप ये देखेंगे यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और आप इसको भी सिंप्लीफाई कर लें तो 12 से करेंगे अगर आप इसको, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 12, ये तो निकल कर आ गया और फिर दूसरा क्या बचेगा, ठीक है। तो अब इसको और मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 5×5 = 25 और 5×1 = 5 to 7, ये आपका आंसर हो गया। देखिए रेडियन से हम डिग्री में चले गए। इसी तरीके से दूसरा जो पार्ट हमारे पास है वो ये है टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। तो हम देखेंगे मल्टीप्लाई विद π/180। अगर डिग्री से रेडियन में जाना है तो π/180 से मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास रिजल्ट है 120 इंटू π/180 एंड इन दिस वे यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड, नाउ इट बिकेम रेडियन, दिस 0 इज कैंसिल बाय दिस, 6 2 जा एंड 6 3 जा, फाइनल आंसर विल बी व्हाट 2π/3 एंड इट विल व्हाट रेडियन। तो स्टूडेंट ये हमारा जो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 3.1 है उस 3.1 का टोटल सोल्यूशन है। अगर आपने इस लेक्चर को ठीक से समझा है 3.1 का आपका एक सिंगल भी क्वेश्चन अब नहीं रुकने वाला है, ठीक है। तो आपको डिग्री, रेडियन और उनका कन्वर्जन, उनके बीच में रिलेशन, उनकी डेफिनेशन, ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी है। आई होप कि आप इसका यूज़ करेंगे और पूरी एक्सरसाइज को आराम से सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको कोई डाउट प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट बता सकते हैं। अब इसके बाद जब हम अगले पॉइंट में आएंगे, इस चैप्टर के अगला लेक्चर जब हम लोग लेकर आएंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेंट के बारे में, ठीक है। तो उसके लिए आप तब तक इसको कंप्लीट करें, फिर हम बात करेंगे कि क्वाड्रेंट क्या है और उससे जुड़ी समस्याएं इसी तरीके से इजी वे में। ओके, थैंक यू।